राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पितृपक्ष जो है दोस्तों अभी शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि यानी भादो पूर्णिमा तिथि से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे जाकर 15 दिनों तक चलने वाले हैं। यानी इस बार की जो पितृपक्ष जो है दोस्तों 10 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि 25 सितंबर तक को चलने वाले हैं। पितृपक्ष के इन दिनों को लेकर जो है दोस्तों ऐसी मान्यता बताई जाती है कि पितृपक्ष के इन दिनों में जो है हमारे पितृ जो है वो स्वर्ग लोक से भगवान के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं और फिर वो धरती पर आते हैं। और धरती पर आने के बाद हमारे द्वारा हम जो उनके परिजन होते हैं, हम जो उनके लिए हमारे पूर्वजों के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि करते हैं, उनको वो ग्रहण करते हैं। वो फिर तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो दोस्तों, हम सभी लोगों का एक ये फर्ज बनता है कि पितृपक्ष के इन 15 दिनों में पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि जरूर करने चाहिए। इससे जो है दोस्तों हमारे पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमारी हर मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष के इन दिनों में आप अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार घर पर जो है पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि करने चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो दोस्तों, पितरों के लिए जो है आपको अपने घर पर प्रश्न करने के लिए इन दिनों में भोजन का दान करना चाहिए और पितरों के पसंदीदा भोजन बनाकर जो है दोस्तों उनके लिए अलग से रखना चाहिए। पितृ जो है इन दिनों में जब धरती पर आते हैं तो दोस्तों वो कोई के रूप में आते हैं। तो ऐसे में आपको इन दिनों में जो है दोस्तों कोई के लिए भी अलग पितरों के निमित्त पितरों का नाम लेकर को भी भोजन जरूर खिलाना चाहिए। इससे पितृ तृप्त प्रश्न होते हैं। पितृपक्ष का महत्व जो है दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि इन दिनों में विधि पूर्वक पितरों को श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि किए जाते हैं। इससे प्रश्न होकर पूर्वज अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इन दिन जो है दोस्तों पितृपक्ष के 15 दिन होते हैं। इन दिनों में हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, शुभ कार्य तो नहीं होते हैं, लेकिन इन दिनों को किस्मत चमकाने वाले दिन भी कहा जाता है। अब किस्मत चमकाने वाले दिनों से क्या तात्पर्य है कि उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, किस्मत चमकाने वाले दिनों से तात्पर्य यही होता है कि इन दिनों में अगर हमारी कोई घर में परेशानी है तो दोस्तों उन घर की परेशानी को दूर करने के लिए आपको पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में अपने घर पर कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय जो होते हैं जो पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में अगर हम करते हैं तो दोस्तों हमारे पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमारी मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो इसके लिए जो है दोस्तों जब वो हमारे पितृ जो धरती पर आते हैं तो उनका निवास स्थान जो है पीपल के वृक्ष में बताया जाता है। या दोस्तों, जो रुकने की जगह जो होती है, पितरों का जो निवास स्थान होता है वो पीपल के वृक्ष में बताया जाता है। तो आपको पितृपक्ष के इन 15 दिनों में नियम से, ध्यान से सुबह शाम एक ही समय में पितृपक्ष के इन 15 दिनों में पीपल के वृक्ष के नीचे एक देसी घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष के गिन के 15 दिनों तक सुबह व शाम आपको जितने दिन गए हैं उनको छोड़कर जो है दोस्तों अगर आप मात्र एक भी दिन पितृपक्ष के किसी भी दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जलाने के बाद पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करते हैं तो दोस्तों पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं, पितृ बहुत ही तृप्त होते हैं और आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बनता है। तो आपको पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में सुबह व शाम दोनों समय जो है दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी हर मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। इसे उपाय को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ को आत्मा को शांति मिलती है तो उनका आशीर्वाद हम पर बनता है। अब वहीं दोस्तों अगर बात कर दी जाए तो आप ये उपाय एक अगला उपाय है कि वह जरूर करना चाहिए कि पितृपक्ष के जो दिनों में अगले जो दीपक जलाना चाहिए वह है घर की दक्षिण दिशा में। जी हाँ दोस्तों, जो पितृ लोग धरती पर आते हैं तो उनका जो आने का रास्ता जो होता है वह दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर होता है। तो आपको हर रोज पितृपक्ष के जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों में जो है दोस्तों दीपदान करना चाहिए अपने घर पर। ये उपाय आप शाम के समय करें। जी हाँ, हर पितृपक्ष के
शाम के समय ये उपाय करें कि दोस्तों दीपदान के लिए सूर्यास्त के बाद अपने घर की जो दक्षिण दिशा होती है उस दक्षिण दिशा में तिल के तेल के 16 दीपक जलाना चाहिए। ये उपाय पितृपक्ष के हर शाम को करना चाहिए कि उपाय के तहत आपको दक्षिण दिशा में तिल के तेल के 16 दीपक पितृपक्ष के हर दिन जलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ये काम आपको इस दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों पितरों के निमित्त दीपदान करने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। साथ ही दीपदान करने से जातक को अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। तो आपको 16 दीपक पितृपक्ष के इन दिनों में घर की दक्षिण दिशा में जरूर जलाना चाहिए। पितृ बहुत ही तृप्त होते हैं। अब अगला जो उपाय है कि जो व्यक्ति इस दिन कपूर इन दिनों में कपूर जलाता है उनके जीवन से भी देवदोष और पितृदोष समाप्त होते हैं। तो दोस्तों पितृपक्ष के इन दिनों में आप कपूर अपने घर पर जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके जो देवदोष हैं आपके ऊपर जो पितृदोष है वह खत्म होने लग जाते हैं। अगला उपाय है कि आपको जो दीपक जलाना चाहिए वह है दोस्तों आपके घर का ईशान कोण। जी हाँ, पितृपक्ष के इन दिनों में जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों में जो दोस्तों आपको अपने घर का जो ईशान कोण होता है वहाँ पर भी एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर रोज़ अपने घर के ईशान कोण में पितृपक्ष के इन दिनों में देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं और हमारी मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो दोस्तों ये काम भी आपको पितृपक्ष के दिनों में जरूर करना चाहिए। अब जो अगला उपाय है कि वह दीपक कहाँ लगाना चाहिए कि अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है मुख्य दरवाज़ा को ही दोनों तरफ एक एक देसी घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। या दोस्तों एक एक देसी घी का दीपक आपको अपने जो घर का मुख्य दरवाज़ा होता है उन दोनों तरफ जो है एक एक देसी घी का दीपक आप जरूर जलाएं। ऐसा करने से भी पितृ तृप्त होते हैं और पितरों के आशीर्वाद हम पर बना रहता है। अब दोस्तों जो अगला दीपक है वो दीपक जो आपको जलाना चाहिए वह है दोस्तों आपकी घर के छत पर। जी हाँ, एक दीपक आपको पितृपक्ष के पवित्र दिनों में अपने घर की जो छत होती है वहाँ पर भी आपको जरूर जलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, घर की छत पर दीपक जलाने से पितृ तृप्त होते हैं और हमारी मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो आपको विशेष रूप से एक दीपक आपको अपनी घर की छत पर जरूर जलाएं। पितरों का विशेष आशीर्वाद जो है दोस्तों हम पर बना रहता है और पितरों की कृपा से हमारे घर में धन दौलत की प्राप्ति होती रहती है। तो ये काम आपको पितृपक्ष के पवित्र दिनों में जरूर करना चाहिए। अब अगला जो है दोस्तों दीपक आपको जो जलाने योग्य है वो दोस्तों ये है कि आपके घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी कोई नाला, तालाब, नदी, कुंड, सरोवर है तो वहाँ जाएं और वहाँ पर एक देसी घी का दीपक जला कर आएँ। हर रोज़ एक ही समय में, शाम के समय या सुबह के समय जो है दोस्तों एक दीपक आपको नज़दीक तालाब, कुंड, सरोवर आदि होते हैं वहाँ पर आपको जरूर जलाना चाहिए। इससे पितृ तृप्त होते हैं और पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। तो इन विशेष जगहों पर जो है दोस्तों अगर आप दीपक जलाते हैं तो हमारे पितरों का विशेष आशीर्वाद बनता है और घर में धन दौलत की प्राप्ति होती है। पितृ तृप्त होते हैं और पितृ जब तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर जरूर बनता है।